वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट इतिहास के राज खोलने के लिए कई खोजें करते ही रहते हैं, लेकिन इनमें से हर खोज आर्कियोलॉजिस्ट के सवालों का जवाब नहीं देती, बल्कि कुछ खोजें हजारों सवाल खड़े कर देती हैं। आज हम आपको 10 ऐसी ही कमाल की खोजों के बारे में बताएंगे जिन्हें साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, डिमोनिलिक्स। 1891 में अमेरिका के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर E.H. बार्बर ने नेब्रास्का में स्पाइरल शेप के रॉक स्ट्रक्चर को स्टडी किया, लेकिन सालों चली इस रिसर्च के बाद भी वो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सके। ये अजीब से दिखने वाले स्ट्रक्चर्स रेत और किसी व्हाइट मटेरियल के बने हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। इसमें से हर पिलर के नीचे रोडेंट का मृत शरीर भी मिला है। इन्हें डिमोनिलिक्स नाम दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये शेप पॉलीकास्टस नाम के एक जीव ने बनाया है जो लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुका है। आप इस स्पीशीज की तुलना आज के समय के बीवर से कर सकते हैं। हालांकि ये थ्योरी के पक्ष में कोई सबूत नहीं है, लेकिन अभी के लिए साइंटिस्ट के पास कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। नंबर 9, एंशिएंट इजिप्शियन टो। वैसे तो हम आर्टिफिशियल लिम्ब्स को आधुनिक तकनीक मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इजिप्ट में सालों पहले लोग नकली पैर बना चुके थे। हाल ही में एक इजिप्शियन मम्मी के पांव पर एक नकली लकड़ी का बना अंगूठा मिला है। पुरातत्वविदों का कहना है कि जिस महिला की ये मम्मी है उसकी मौत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। एक्सपर्ट्स की रिसर्च के अनुसार कई बार रीफिट किया गया था और इसकी वजह शायद ये रही होगी कि ये नकली अंगूठा महिला के लिए कंफर्टेबल हो। ये महिला एक प्रीस्ट की बेटी थी, यानी ये मेडिकल ट्रीटमेंट आम जनता के लिए भी उपलब्ध था। ये दुनिया का सबसे पुराना प्रोस्थेटिक लिम्ब था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज टेक्नोलॉजी के मामले में इतने भी पिछड़े नहीं थे जितना हम उन्हें समझते आए हैं। नंबर 8, वैम्पायर इन वेनिस। अभी हमने हजारों साल पहले की विकसित डॉक्टरी टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन हमारी लिस्ट में अगली खोज हमें ये बताती है कि दुनिया के हर हिस्से में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और लोग बीमारियों को सुपरनैचुरल पावर्स और आपदाओं से जोड़कर ही देखते थे। वेनिस के द्वीप पर मिले एक कंकाल के दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, बिल्कुल किसी वैम्पायर की तरह। इस आदमी की बहुत बुरी तरह हत्या की गई थी और पुरातत्वविदों का मानना है कि इसकी वजह थी कि उस साल प्लेग की वजह से लगभग 50,000 लोगों की जानें गई थी और लोगों का मानना था ये आदमी प्लेग का कैरियर था। कम नॉलेज और अंधविश्वास के चलते किसी आदमी की हत्या कर देना वाकई बहुत क्रूर था। नंबर 7, इज टेराकोटा आर्मी रियल और फेक। हमारी लिस्ट की अगली जानकारी आपको भी हैरानी में डाल देगी। हाल ही में हुई एक रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है या तो टेराकोटा आर्मी पूरी तरह से फेक है और या फिर प्राचीन समय में चीन में रहने वाले लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम प्लेटिंग के बारे में बाकी दुनिया से बहुत पहले जानकारी थी। जैसा कि सभी जानते हैं, टेराकोटा आर्मी हजारों सैनिकों के स्टैचू हैं जिन्हें चीन के पहले राजा शी हुआंग में मकबरे में दफन किया गया था। 2007 से पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को इन स्टैचूज को स्टडी करने की इजाजत नहीं थी, पर जब 2007 में जर्मनी ने इन पर रिसर्च की तो सामने आया कि ये स्टैचू सिर्फ 2 दशक पुराने हैं, क्योंकि इन पर क्रोमियम की प्लेटिंग की गई थी और इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1920 में यूरोप में हुआ। यानी अब या तो पूरी की पूरी टेराकोटा आर्मी फेक है या फिर 2000 साल पहले चीन में रहने वाले लोग इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम प्लेटिंग का आविष्कार कर चुके थे। नंबर 6, 300 मिलियन ईयर ओल्ड बोल्ट। हमारी अगली खोज को देखने के बाद आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये कोई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी भी है। असल में ये एक बोल्ट है। ऐसे कई बोल्ट आपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखे होंगे, लेकिन इस बोल्ट की खासियत ये है कि ये 300 मिलियन वर्ष पुराना है। साइंटिस्ट को ये बोल्ट रशिया से 1998 में मिला था। ये बोल्ट एक पत्थर के अंदर पाया गया और ये पत्थर 300 साल पुराना है, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये बोल्ट भी 300 साल पुराना होगा। कमाल की बात यह है कि ऐसे एक नहीं बल्कि कई बोल्ट मॉस्को से मिले हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फॉसिल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि ये महज कल्पना भर है। वास्तव में बोल्ट जैसी दिखने वाली ये आकृतियां क्या हैं, ये बात आज भी पुरातत्वविदों के लिए रहस्य बनी हुई है। नंबर 5, स्क्रीमिंग मम्मी। एक साधारण मम्मी को देखकर ही हम में से कई लोग डर जाते हैं, तो फिर स्क्रीमिंग मम्मी की तो कल्पना भी आपका दिल दहला देगी। कायरो में एक ऐसी मम्मी है जो चीखती हुई दिखाई पड़ती है। कहा जाता है कि ये प्रिंस पेंटा की बॉडी है जिसने 1155 BC में अपने ही पिता की हत्या करवा दी थी। जिस तरह उसके शरीर को दफन किया गया था उससे ये साफ था कि वो एक लोकप्रिय राजा नहीं था। उसका शव शीप बॉडी में लपेटा गया था और प्राचीन इजिप्शियन इसे अपवित्र मटेरियल मानते थे। यहाँ तक कि उसकी बॉडी को बिना किसी एम्बाल्मिंग फ्लूइड लगाए प्राकृतिक रूप से मम्मीफाई करने के लिए छोड़ दिया गया।
अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि क्या उसकी मौत चिल्लाते हुए हुई थी या फिर ऐसा दर्शाया गया था कि वो चिल्ला रहा है। नंबर 4, ग्रोबल मैन। डेनमार्क के मोस्ट गार्ड म्यूजियम में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला अवशेष ग्रोबल मैन है। ये मम्मी देखने में विचित्र है कि ये 2300 साल पुराना शव आज भी इसके खुद के स्किन, हेयर्स और यहाँ तक कि नाखून भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि ये कॉप्स एक पीट बॉग में दफन थी और इसी वजह से इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है। इसे सबसे पहले 1952 में खोजा गया। हालांकि जिन लोगों ने खुदाई कर इसे बाहर निकाला वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, बल्कि डर के भाग गए थे। वैसे तो डेनमार्क में हर साल बॉग्स के कई शव निकाले जाते हैं, लेकिन ग्रोबल मैन सबसे अच्छी तरह प्रिजर्व्ड और फेमस है। फिजिकल एविडेंस से पता चलता है कि इसकी मौत की वजह बलि थी। नंबर 3, एंटिकाइथेरा मटेरियल। अगर हम एंटिकाइथेरा मटेरियल को प्राचीन समय का कंप्यूटर कहें तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। कई साइंटिस्ट ऐसा मानते भी हैं, लेकिन ये सभी इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते। इसे 2000 साल पुराने एक शिपरेक पर खोजा गया था। आज भी ये ऑब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की समझ के परे है और इस जैसा दूसरा डिवाइस अभी तक नहीं मिला। हालांकि ये अच्छी तरह प्रिजर्व भी नहीं है, इसलिए ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि ये किस तरह काम करता था। लेकिन इसके कुछ हिस्सों को देखकर लगता है कि ये घड़ी के मैकेनिज्म पर काम करता था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये प्राचीन युग का एंशिएंट क्लॉकवर्क नेविगेशन डिवाइस था। अगर ये सच है तो हम इसे जीपीएस का पूर्वज समझ सकते हैं। अगर ये डिवाइस कॉमन थे तो इस तरह के और डिवाइसेस भी ग्रीक शिपरेक्स पर मिलने चाहिए, तभी हम इसके बारे में कोई निश्चित थ्योरी दे पाएंगे। नंबर 2, द पिक्स। ऐसा माना जाता है कि पिक्स लोगों ने स्कॉटलैंड पर करीब 1200 साल तक राज किया। हालांकि हम पिक्स लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और सालों बाद भी ये सभ्यता आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। यहाँ तक कि पिक्स नाम भी इन्हें रोमन समुदाय से मिले अवशेषों से दिया गया है। इन लोगों की कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी। इन लोगों के बारे में हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हम इनके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट से लगाते हैं, और यही वजह है कि जब इस सभ्यता से जुड़ी हर खोज आर्कियोलॉजिस्ट को आकर्षित करती है। हाल ही में रोसई आइलैंड पर एक पत्थर पर हैंडप्रिंट पाया गया है जिसे एक पिचिश मेटल स्मिथ ने बनाया था। ये हैंडप्रिंट लगभग 1500 साल पुराना है। पुरातत्वविदाओं का कहना है कि ये आदमी शायद कॉपर मेटल से जुड़ा काम किया करता था और इसके आसपास बने इस एनविल और हर्थ से बने इस घर में रहा करता था। उसके हाथ के साथ उसके नीज के प्रिंट भी साइड पर पाए गए हैं। नंबर 1, मॉन्स्टर पेंटिंग ऑफ चाइना। 2017 में चीन में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक 1400 साल पुराने टूम में बनी इस मॉन्स्टर आर्ट को खोजा था, लेकिन आज 4 साल बाद भी ये आर्ट पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। इस टूम की दीवार पर नेकेड ह्यूमनॉइड, पंखों वाले घोड़े के साथ साथ एक मॉन्स्टर का भी चित्र था। इस मॉन्स्टर के चित्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ब्लू फायर का बना हो। इस एरा के पाए गए किसी भी टूम में इस तरह की आकृतियां नहीं पाई गई हैं। इस टूम में बनी बाकी पेंटिंग में निवासियों को घुड़सवारी करते हुए भी दिखाया गया है, यानी सिर्फ इसी एक दीवार पर बने चित्र बाकियों से अलग हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इन वॉल पेंटिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम इन पेंटिंग को समझ पाए तो शायद ये रहस्य सुलझा पाएंगे कि ये मकबरा किसका है। तब तक ये पेंटिंग और ये टूम दोनों हमारे लिए रहस्य ही बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी आर्कियोलॉजिकल खोजें जिनको साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।